नमस्कार। हिंदू मॉडल स्कूल की डिजिटल कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी जो हिस्ट्री की जो पुस्तक है उसमें जो पहला लेसन है उसको रीड करेंगे और अच्छे से समझेंगे। लेसन का क्या नाम है? क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इसमें जैसे पहले क्या हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, उस चीज़ के बारे में इस लेसन में बताया हुआ है। तो हम इस लेसन के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी ध्यान से समझना, आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आएगा। कि कैसे पता लगाएं कि यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो पर, टेलीविज़न पर देखते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीते गाते थे। जैसे हमसे पहले जो हमारे बुजुर्ग हैं, हम कई बार उनके पास बैठते हैं तब उनसे पूछते हैं कि पहले जैसे कैसा माहौल था, कैसे लोग रहते थे। जैसे जो अपनी दादी नानी हैं वो किस तरह की जो कहानियाँ हैं वो बच्चों को सुनाया करती थी, या किस तरह के खेल हैं जो बच्चे पहले खेलते थे। आगे है जैसे लोग कहाँ रहते थे। जो लोग हैं जो कहाँ रहते थे, नर्मदा नदी है उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें क्या करते थे, रहते थे, वहाँ निवास करते थे। तो जो नर्मदा नदी है उसको जो मानचित्र है उसमें दर्शाया गया है, जो उसको हम आगे पढ़ेंगे। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं? जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी है उसका जो तट है, किनारा है, उसके आसपास रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। कुशल संग्राहक क्या होता है? जो किसी चीज़ में निपुण हो, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? कुशल संग्राहक कहते हैं। तो वो क्या करते थे, जो आसपास की जो जंगल है उनके बारे में भली बात ही उन बारे में अच्छे से जानते थे। अपने भोजन के लिए भी जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह क्या करते थे, क्या करते थे, उनको इकट्ठा करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। आखेट क्या होता है? शिकार होता है। आखेट का मतलब क्या होता है? शिकार। आगे है जैसे जो हमारा उत्तर पश्चिम भाग है उसमें उत्तर पश्चिम कौन सा भाग हो गया? ये हो गया। इसमें सुलेमान और जो किरथर की जो पहाड़ियाँ हैं उनमें जो लोग हैं जो 8,000 वर्ष पूर्व यहाँ रहते थे, उनमें जो स्त्री पुरुष बच्चे वो रहते थे और क्या करते थे, गेहूं और जो है उनकी फसलों का उन्होंने क्या किया, आरंभ किया, उपजाना आरंभ किया, यानी उनकी खेती करने लग गए। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू कर दिया था। आगे जैसे गारो है, गारो की पहाड़ियाँ हैं, विंध्य की पहाड़ियाँ हैं। इन क्षेत्रों में जो लोग हैं वो क्या करते थे, कृषि करते थे। यानी इन क्षेत्रों में जो कृषि है उसका विकास है वहाँ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, और वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। जो चावल है उसकी खेती आरंभ की तो वो कहाँ थे? विंध्य है उसके उत्तर में। जो सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां हैं, सिंधु और इसकी सहायक नदियां हैं कौन कौन सी हैं? झेलम नदी, चेनाब, रावी, सतलुज, ये क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं। आगे जो सहायक नदियां हैं उनको किसे कहते हैं? जैसे सिंधु नदी है, इसमें कुछ नदियां आके मिल रही हैं, जैसे झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलुज नदी, व्यास नदी। तो ये इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। यानी एक बड़ी नदी में जो नदियां आके मिल जाती हैं उसे क्या कहेंगे? सहायक नदी कहेंगे। लगभग 4700 वर्ष पूर्व क्या था कि जो नदियां हैं इनके किनारे कुछ आरंभिक नगर हैं, वो फले फले यानी उनका विकास हुआ। वह गंगा वह इसकी सहायक नदियों के किनारे था, जो गंगा है, ठीक है, इसकी और जो इसकी सहायक नदियां थी उनके किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 25 वर्ष पूर्व हुआ। जैसे गंगा नदी है, इसमें कब हुआ इनका नगरों का विकास? 25 वर्ष पूर्व हुआ, ठीक है। तो गंगा नदी है और जो सोन नदी है, इनके जो गंगा है और इसके दक्षिण में जो उसके आसपास के जो क्षेत्र थे, ठीक है, तो उसको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? उनको मगध के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? मगध के नाम से जाना जाता था। इनके शासक थे, जो जो राजा थे वो क्या थे? बहुत ही शक्तिशाली थे, और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। आया समझ में?
लोगों ने सदैव जो उपमहाद्वीप हैं उनके हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की, यानी जो महाद्वीप हैं उनके एक हिस्से से और दूसरे हिस्से में क्या की, यात्रा की। और जैसे हिमालय पर्वत है हमारा ये वाला, ठीक है, और जैसे ऊंचे पर्वत है, पहाड़ियां हैं, रेगिस्तान है, नदियां हैं तथा समुद्र के कारण यहाँ जो यात्रा करना था वो क्या था, बहुत ही मुश्किल था। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में, कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह क्या देते थे। ये वह एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आगे है जो लोग हैं वो यात्राएं क्यों करते थे उसके बारे में हमें देखते हैं, ठीक है। तो लोग हैं वो यात्राएं क्यों करते थे कि जो पहाड़ियां हैं, पर्वत हैं और समुद्र हैं इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप है, उनके बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। इस आवागमन ने हमारी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनको क्या किया, समृद्ध किया। जैसे दक्षिण एशिया है और उसमें क्या है, जो आधुनिक भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को क्या करता है, दर्शाता है। तो पड़ोसी देश हैं जो, उनमें कौन कौन से आ गए, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार, ये क्या है, पड़ोसी देश है। दक्षिणी एशिया एक महाद्वीप से छोटा, एक क्या है, महाद्वीप से छोटा है। जो दक्षिण एशिया है वो महाद्वीप से क्या है, छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी जो एशिया से समुद्र, पहाड़ी तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। क्या इसे किसे कहा जाता है उपमहाद्वीप? कि जो दक्षिण एशिया है वो क्या है, वो महाद्वीप से तो छोटा है, लेकिन जो विशालता तथा बाकी एशिया से जो समुद्र है, पहाड़ियां है, पर्वत है, उनमें क्या है, बटा होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, उपमहाद्वीप कहा जाता है। समझ में? आगे है देश के नाम। जो अपना देश है उसको पहले किस नाम से जाना जाता था और किस के नाम पे अपना देश है उसका नाम पड़ा, उसके बारे में हम देखते हैं। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। किस किस नाम का? इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला। किससे निकला? इंडस से निकला, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता था? सिंधु कहा जाता था। क्या कहता था? सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में जो मानचित्र है उसमें ईरान और यूनान है। उन जो यूनानी है उन्होंने जो सिंधु को तो क्या कहा, जो सिंधु है उसको क्या कहा? हिंदोस तथा इंदोस। ठीक है, ये दो नाम दिए किन्होंने? ईरानियों और यूनानियों ने इसको, सिंधु को। और इस नदी के पूर्व में जो स्थित भूमि प्रदेश है उनको क्या कहा? इंडिया कहा। जो सिंधु नदी है जो हमने मानचित्र में दिखाई थी पीछे, तो उसमें उसके जो पूर्व में जो प्रदेश हैं उनको क्या नाम दिया? इंडिया कहा। ठीक है। भारत का नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया गया। किसके लिए? जो उत्तर पूर्व में जो लोग रहते थे उनके एक समूह के लिए भारत का नाम प्रयोग किया गया। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी जो कृति है, क्या है, किसमें है वो? ऋग्वेद में जो मिलती है उसमें किया गया। भारत में इसका जो प्रयोग है देश के लिए होने लगा। आया समझ में यहाँ तक? आगे है अतीत के बारे में कैसे जाने। तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। कैसे पता लगा सकते हैं? जो पुस्तकें लिखी हुई हैं उनको ढूंढें और उनको क्या करें? पढ़ें। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। इनको पांडुलिपि क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हाथ से लिखी गई थी। तो अंग्रेजी में पांडुलिपि के अर्थ के है उसके लिए प्रयुक्त होने वाला जो क्या है शब्द मैन्युस्क्रिप्ट है, जो लैटिन शब्द मेनू से लिया गया है। मेनू लिया गया जिसका अर्थ क्या है? हाथ है। क्या है? हाथ है या से निकला हुआ है। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्रों में उगने वाले भुज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। जैसे ये पांडुलिपि दे रखी है हमारी, ये किस पे? बुर्ज का पेड़ है की छाल है जो, ठीक है,
उन पर लिखी हुई क्या है मिलती थी। ताड़पत्रों से जो बनने वाली जो पांडुलिपि है, जो लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी, किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनको अलग अलग हिस्सों को, उनके अलग अलग हिस्से हैं, उनको एक साथ बांध दिया जाता था। क्या जो बुर्ज पेड़ की छाल है उससे बनी ऐसी ही एक जो पांडुलिपि है, उसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ दिखा रहे हैं। जैसे ये जो पांडुलिपि है ये किससे बनी है, बुर्ज पेड़ की छाल से बनी हुई है। ठीक है, आगे जैसे दे रखा है कि जो पांडुलिपि है उन्होंने क्या, उसका क्या किया, जो कीड़े हैं उन्होंने क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। फिर भी जो कुछ पांडुलिपियां हैं आज भी हमें क्या है मिलती हैं। प्राय जो पांडुलिपियां हैं जो मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है, कहाँ प्राप्त होती है, मंदिरों और विहारों में। इन पुस्तकों में जो पांडुलिपि है किसमें, किस के बारे में बताया गया है, जो धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधीय तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त यहाँ जो महाकाव्य हैं, कविताएं हैं, नाटक हैं, उनके बारे में भी इनमें लिखा हुआ मिलता है। इनमें से कई संस्कृत में लिखी हुई मिलते हैं। जो पांडुलिपि है किसमें लिखी हुई मिलती है, कुछ तो संस्कृत में, जबकि अन्य जो प्राकृतिक और तमिल में मिलती है। तो प्राकृतिक भाषा है तो उसका जो प्रयोग है कौन करते थे, जो आम लोग हैं, जो जनता है वो करती थी। आगे है अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। इसमें क्या है, जो हम अभिलेख है उनका भी अध्ययन कर सकते हैं, उनको उनके बारे में पढ़ सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर स्तरों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। ठीक है, तो कभी कभी जो शासक हैं अथवा उन लोग जो शासक अथवा अन्य जो लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें, उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी कई अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा करते थे। यानी जो ये पत्थर हैं ये खुदवाते थे, उनमें उनकी जो विजय हैं उनके बारे में लिखा हुआ मिलता था। जैसे हम देखते हैं कि आजकल हम जैसे किसी चीज़ का उद्घाटन करते हैं या उसको कोई चीज़ है हम उसको बनवाते हैं, तो उस पर जो पत्थर है उसको खुदवा कर उसमें लगा देते हैं कि ये चीज़ इसके द्वारा बनाई गई है। ठीक है, तो वो क्या होता है, अभिलेख होता है जो किस पर, शिलों पर या लकड़ी पर क्या है खुदवाया जाता है। ठीक है, तो लगभग जो 2250 वर्ष पुराना यह लेख है, ये जो दे रखा है इसमें जो वर्तमान अफगानिस्तान है जो कंधार से प्राप्त हुआ है, यह अभिलेख अशोक नामक जो शासक है उसके आदेश पर क्या था, लिखवा गया था। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में जो है आगे जो अध्याय है उसमें हम पढ़ेंगे, जो इसके बारे में हमें विस्तार से बताएगा। जब हमें कुछ लिखते हैं तब हमें किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियों तथा जो अक्षर हैं उनके संकेतों से क्या है वो बनी होती है। लिपि किससे बनी होती है, अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाग का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, हमें एक भाग का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों अथवा भाषाओं में है। ठीक है, जो अरामेइक और तथा यूनानी नामक दो भिन्न जो लिपि है उनमें इसका प्रयोग किया गया है, जो लेख है जो इस पर लिखा हुआ है। इनके अलावा जो अतीत है उसमें बहुत सी वस्तुएं हैं उनका जो है प्रयोग हुआ है। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहते हैं। ये पुरातत्वविद पत्थरों और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन और विश्लेषण करते हैं। ये आभूषणों, औजारों, बर्तनों, हथियारों और सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई करवाते हैं। इनमें से जो अधिकतर है वो क्या है, पक्की मिट्टी के कुछ धातु से क्या है बनी होती हैं। ये धातु कठोर होते हैं तथा जल्दी नष्ट नहीं होते। जैसे ये पात्र है दिखाया गया है, यह है प्राचीन नगर से प्राप्त है, तो जो लगभग 4700 वर्ष पहले क्या है प्रयोग हुआ करता था। और ये चांदी के सिक्के हैं जो लगभग 2500 वर्ष पूर्व जो इनका प्रयोग होता था, जो हमारे आज के सिक्कों से क्या है भिन्न है। ठीक है, जो ये पुरातत्वविद हैं वो क्या करते हैं, जानवरों, चिड़ियों तथा पहाड़ियों की जो मछलियां हैं उनकी हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें ये जानने में भी मदद मिलती है कि जो अतीत में जो लोग हैं क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से पच पाते। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। जो पांडुलिपियां हैं, जो अभिलेख हैं, पुरातत्व से जो ज्ञात जानकारियां हैं, उनके लिए जो इतिहासकार हैं
प्रायः क्या है, स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इस शब्द का, स्रोत शब्द का, ठीक है। तो इतिहासकार किसे कहते हैं भाई, कि जो अतीत का अध्ययन करते हैं, जो अतीत का अध्ययन करते हैं, स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत के जो जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। किसके रूप में प्रयोग किया गया है? बहुवचन के रूप में। जैसे ये हमारे दे रखा है तो क्या है, ये बहुवचन है। इसकी ओर ध्यान देते हैं कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के जो मायने हैं वो क्या है, अलग अलग हैं। क्या है, अलग अलग हैं। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन है जो राजाओं तथा रानियों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि आज हम भी देखते हैं कि जो समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते हैं। उदाहरण के लिए आज अंडमान जो क्या है, द्वीप है, उसके अधिकांश लोग अपना भोजन है मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। यानी जो जो ये शिकारी मछुआरे हैं, ये अपनी जो है उनका लेखा जोखा नहीं रखते थे। जो शासक वगैरह हैं वो उनका लेखा जोखा रखते थे। पुरातत्व की जो सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में क्या है, मदद मिलती है। हालांकि कि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। तिथियों का मतलब क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। किससे की जाती है? जो ईसाई धर्म का जो प्रवर्तक है ईसा मसीह, उसके जन्म से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। यानी किससे है? 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य क्या है कि ईसा मसीह है, उसके जो जन्म है, उस जन्म कब है? 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईपू यानी ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करते हैं। ठीक है, जैसे ये है, ये क्या है? ये हमारा आरंभिक बिंदु है। कौन सा? 2000 है जो, ठीक है, 2000 है, इसको हम आरंभिक बिंदु मानते हैं। जो क्या है? ईसा मसीह है, उसके जन्म का दिन है। किसका दिन है? ईसा मसीह है, उसके जन्म का दिन है। तो इससे पहले जो घटनाएं हुई हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या कहेंगे? यानी इससे पहले उनको कहेंगे हम बीसी, बिफोर क्राइस्ट, यानी जो ईपू के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब क्या होता है? ईसा पूर्व, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे? एडी। क्या कहेंगे? एडी, एनो डोमिनी, यानी जो ईसा मसीह है उसके जन्म के बाद का समय है। आज समझ में आता? कई बार जैसे हमने देखा है कि कुछ जैसे डेट है या तारीख वगैरह हैं, उनमें ईसा, ईपू या ई या ये इस तरह के शब्द क्या हैं, दिए मिलते हैं। ठीक है, तो इनका मतलब है वो क्या होता है उसको हमें विस्तार से समझेंगे और उनके बारे में जानेंगे। जैसे मैंने बताया था अभी कि जो बीसी है, एडी है, इनका मतलब है क्या होता है कि बीसी है उसका मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट है, बताया था अभी। और ईपू है, इसका मतलब क्या है? ईसा पूर्व। तो कई बार जो कुछ तारीख है उनमें एडी यानी लिखा हुआ मिलता है। तो यह शब्द जो एनो डोमिनी नामक के दो लैटिन शब्दों से क्या है, मिलकर बना हुआ है। इसका अर्थ क्या है? ईसा मसीह के जन्म का वर्ष। जो क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म का वर्ष।
अनेक जगहों पर एडी के स्थान पर कई बार क्या है, जो सीई है, ठीक है, तथा बीसी के स्थान पर बीसीई लिखा होता है। जो बीसी है इसके स्थान पर क्या लिखा हुआ होता है, बीसीई लिखा होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा इसके लिए कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए किया जाता है। इन दोनों शब्दों का प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि जो विश्व के लगभग सभी देशों में अब जो क्रिश्चियन एरा है उसका क्या है, प्रयोग होने लगा है। भारत में जो तिथियां हैं इसके रूप का सर्वप्रथम प्रयोग लगभग 2 वर्ष पूर्व हुआ था। तो कभी कभार जैसे जो अंग्रेजी शब्द है उसमें बीपी अक्षरों का प्रयोग भी किया जाता है, जिसका तात्पर्य क्या होता है, बिफोर प्रेजेंट, यानी जो वर्तमान है उससे पहले। ठीक है, आया समझ में?